चैप्टर 5 कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट। कंडीशन तो हम जैसे इफ से देते हैं, इफ और एल्स, इफ और एल्स पहले पढ़ा है हमने। लूपिंग कंस्ट्रक्ट अभी हमने फॉर लूप पढ़ा है, वो लूपिंग कंस्ट्रक्ट है। In the previous chapter, we have learned the basic of Python programming, where we were dealing with simple short programs containing a sequence of instructions given for carrying out a particular task. यानी पहले हमने पढ़ा है जैसे कोई भी नेम दे दिया हमने, a इक्वल टू कोई स्ट्रिंग में कोई चीज डाल दी और उसको प्रिंट कर दिया, एक एक सीक्वेंस को हमने उसमें प्रिंट किया था। They were all in sequence, one after the other, एक के बाद एक, वो जैसे जैसे हम प्रिंट देते रहते हैं वैसे वैसे एक के बाद एक प्रिंट होते चले जाएंगे। इन रियल लाइफ ऑल्सो दिस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज ऑब्जर्व व्हेन ए स्कूल बस कैरीज स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल टू होम एंड वाइस वर्सा एंड शो इन फिगर 5.1। तो ये भी एक इसका सीक्वेंस बना हुआ है। ये स्कूल बस है, यहाँ से ये क्रॉस होके इस वे से हो जाते हुए इस तरह से प्रोसेस से गई होम तक, फिर या होम से वापस ये स्कूल तक इस तरह से यहाँ से इधर चली गई। तो ये एक सीक्वेंस इसका डेली बना हुआ रहता है, एक रूटीन बना हुआ रहता है। There is only one way, the driver has no choice but to follow the road from one bus stop to another and reach home or school following a sequence। ये sequence इनका होता है। Similarly, Python also execute one statement after another in a program। एक के बाद एक statement को वो execute करता है या print करता है। All these statements are executed by the CPU। CPU हमारा प्रोसेस करता है सारा। You are well versed with a CPU। It has 3 parts। CPU के अंदर 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। The arithmetic logic unit involves all mathematical operations and conversions। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो आपकी दे रखी है, अर्थमेटिक मीन्स ये प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सारे कैलकुलेशन अर्थमेटिक में होंगे। लॉजिक वाले में जो होंगे ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आएंगे। तो इसीलिए इस यूनिट को बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं। We will now focus on logic unit which makes a computer think, so we need to write the code। अब हम इस लॉजिक के बारे में आगे पढ़ेंगे। In real life scenarios also we often go with the flow and tend to take decision such as after completing the 10th standard। अब जैसे 10th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ लेते हैं तो हमें आगे डिसीजन लेना था कि हमें आगे क्या करना है। तो हमें अपनी लाइफ के लिए हमें डिसाइड करना है कि हमें आगे करना क्या है। We decide which stream to go for, and after completing graduation one has to decide which company to join। Similarly, if you have ever used Google Maps direction services to reach from one place to another, you might have noticed that sometimes it shows more than one path। The list, अब जैसे गूगल मैप की बात करी कि हमें कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो गूगल मैप में जैसे ही वो हम सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन डाल देते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा वो पाथ आपको बता देता है। तो हमें उन सब पाथ में से हमारे लिए कन्वीनियंट पाथ चूज करना है, वो डिसाइड हमें करना है कि हमें किस पाथ से जाना है। और लिस्ट क्राउडेड पाथ हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं हो, यानी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हो, ऐसा पाथ हम चूज करेंगे और शॉर्टेस्ट पाथ हम चूज करते हैं। Sometimes it shows more than one path, the least crowded path, shortest distance path, etc. इस तरह से आता है। And you can decide which path to take as per your priorities। A decision may involve choosing one of the 2 or more possible options। तो options आपके पास बहुत सारे हैं, decision आपको लेना है कि हमें कौन सा path choose करना है। If it is raining, it will use an umbrella so that I don't get wet, as shown in figure 5.2। रेन हो रही है और आपको अम्ब्रेला यूज करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो इसका एक लॉजिक यहाँ पर बताया है, इस लॉजिक को डिस्कस करते हैं। इसको हम वैसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट बनाया है। डिसीजन क्यों है? डिसीजन मतलब इफ यहाँ पे आ रहा है, इफ यदि ऐसा हो तो मेरे को ऐसा करना है और यदि ऐसा नहीं हो तो मेरे को क्या करना है। तो ये कंडीशन ट्रू पे भी डिपेंड करती है और फॉल्स पर भी डिपेंड करती है। तो एक बार में एक ही चीज सही हो सकती है।
चाहे तो बारिश में आप छाता लेके जा सकते हैं या बारिश में छाता लेके नहीं जाए, ठीक है। जैसे है इफ इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, अगर हो रही है तो कंडीशन हमारी ट्रू है, टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। टेक एन अम्ब्रेला लेके हम चले जाए, हमें जहां भी जाना है। एक बात करते हैं अब, जैसे इफ इट इज रेनिंग, रेनिंग है क्या? नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है, फॉल्स। फॉल्स है तो मेरे को अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने जहां जाना है वहां मैं पहुंच जाऊंगा। यानी कि यहाँ मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ मेरे को पहुंचना है इस प्लेस पर। रेनिंग है, अगर ट्रू मान रहा हूँ है तो छाता लेके जाना है मेरे को, अम्ब्रेला लेके। रेनिंग हो रही है, नेक्स्ट कंडीशन है। नहीं हो रही है, फॉल्स कह दिया ऐसे, नहीं हो रही है तो हमें इस पाथ से होके जाना है, तो बीच में अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से लॉजिक हमारे वर्क करते हैं इफ के साथ में, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। Similarly, in Python also we have a keyword if, which helps in taking decision. In the above figure, we have used a tool for depicting this decision making, which is a flow chart. हम देख चुके हैं already है. Therefore, before discussing conditional construct offered by Python, we will learn about the most extensively used logic development tool, which is a flow chart that helps in better understanding the problem statement and decision to be made accordingly. तो फ्लो चार्ट जो होता है हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। These are also sometimes termed as programming skill development techniques. इसी को हम एक टर्म दे सकते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलपमेंट टेक्निक्स। अगर फ्लो चार्ट को हम यूज करते हुए चलेंगे तो इससे हमारी स्किल भी डेवलप होगी, जिससे इजीली हम प्रोग्राम बना पाए। तो कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, चाहे कहीं आपको पिकनिक जाना है, मूवी देखने जाना है, पहले हम उसका प्रोग्राम बना लेते हैं कि हमें कितनी बजे जाना है, कौन क्या क्या हमें साथ में ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर प्रिपरेशन आपकी बेटर है तो उस चीज को हम बेटरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। Whatever we wish to do, whether in real life or in coding, रियल लाइफ की बात करें या हम कोडिंग लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसकी बात करें, इट रिक्वायर्स प्लानिंग। It is important to be able to plan code with the use of self-explanatory tools like flowchart. तो हम उस प्लानिंग को एक फ्लोचार्ट बना के हम यूज कर सकते हैं। Even though you can code without a plan, it is not a good practice. आपने कोई प्लान नहीं किया और कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है उस कोड में कई सारी एरर आ सकती है। एक गुड प्लान किस तरह से है? क्रिएट ए गाइड यू कैन फॉलो, एक अपनी गाइड बना लो कि हमें क्या फॉलो करना है। हेल्प यू प्लान एन एफिशिएंट स्ट्रक्चर, प्लान का एक स्ट्रक्चर बना लो। हेल्प कम्युनिकेट टू अदर व्हाट योर कोड विल डू, तो अदर से भी हम है इसके बारे में कुछ हेल्प ले सकते हैं। ए स्टैंडर्ड वे टू प्लान कोड इज विथ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के थ्रू हम अपना प्लान बना सकते हैं। तो कुछ फ्लो चार्ट के एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, ये 1, 2 एंड 3, इसको हम आगे देखेंगे। Flowchart is the pictorial representation of a task. It is defined as a visual representation of the sequence of steps and decisions needed to perform a process or task. तो इस फ्लो चार्ट में भी कई सारी स्टेप्स होती है, हमें प्रोग्राम को कहाँ पर स्टार्ट करना है, कहाँ जाकर के हमें वेरिएबल्स लेने हैं, कहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है, कहाँ पर हमें डिसीजन लेना है और कहाँ पर उसको हमें प्रिंट करना है।